half yearly syllabus for SST started from the 6 November। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हाफ ईयरली सिलेबस सिलेबस 2020 सब्जेक्ट SST क्लास 6। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्टली हिस्ट्री के चैप्टर से कौन कौन से हो सकते हैं करके हैं। तो चैप्टर्स में लिखिए बेटा यहाँ पर देयर आर 3 chapters what where how and when। नेक्स्ट इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल। उसके बाद नेक्स्ट है इन द अर्लिएस्ट सिटीज। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नेम लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, यह हो गया। सो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यह हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है इन द अर्लिएस्ट सिटीज। इन द अर्लिएस्ट सिटीज। नंबर 3 in the earliest cities on the trail of the earliest people। on the trail of the earliest people। ओके, these are from history। तो इसके जो वेटेज है बेटा इनमें से 10 मार्क्स ईच। इन तीनों में से 10 नंबर का आना है, 10 मार्क्स ईच। ये मार्क्स क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये हो गया। तो टोटल हिस्ट्री में से 30 मार्क्स का हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं सिविक्स की बात। सिविक्स, तो सिविक्स में हमारे पास चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज दैट व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट। चैप्टर 4 रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी की एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट चैप्टर इज द की एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द की एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक। सो वेटेज फ्रॉम दिस चैप्टर्स कितने कितने नंबर का आएगा इनमें से, इनमें से आपका आएगा 5 मार्क्स ईच। 4 चैप्टर का बात करेंगे 5 मार्क्स ईच, ये हो जाएगा हमारा सिविक्स वाला। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मार्क्स कितने होंगे, 5 मार्क्स ईच, 5 5 5 5। तो इसका हो जाएगा मेरा टोटल 20 मार्क्स का। अब हमारे पास और एक रहता है ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी से हमारे पास होंगे 4 चैप्टर, 3 चैप्टर ज्योग्राफी। तो फर्स्ट चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये मैं लिख रहा हूं द अर्थ
in the solar system. Chapter 2, grow latitude and longitude. Grow latitudes and longitude. Chapter 3, motions of the earth. Motions of the earth is the third chapter. अब इसमें से जो हमारे पास इनमें से 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स ईच आना है इनमें से। तो 1 2 3 यहाँ पर हमें 10 10 10 टोटल हो जाएगा 30 मार्क्स। आप देखेंगे 30 30 60 प्लस 20 इक्वल टू 80 मार्क्स। तो ग्रांड टोटल कितना हो जाएगा? ग्रांड टोटल 80 मार्क्स है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स है 80। टोटल मार्क्स कितने का पेपर है हमारा? 80 का है बेटा। दिस इज द सिलेबस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर बिलोंग टू द एमसीक्यू। आई लाइक द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पर ही बेस्ड है, तो एमसीक्यू ही होंगे, वैसे आपको टिक भी करने हैं और 80 क्वेश्चंस होंगे क्योंकि 80 मार्क्स का है। टाइम 2 आवर्स होगा आपके पास। क्लियर? तो अब इसमें हमने पूरा सिलेबस तो लिख दिया आपके पास। अब आपको जो आपकी क्वेरीज है अब आप पूछ सकते हैं। तो टोटल चैप्टर हमारे पास 10 हो रहे हैं यहाँ पर और मार्क्स 80 हो रहे हैं लगभग। तो वी हैव भावेश तिवारी जी। इफ यू आर सेइंग समथिंग यू कैन से। जी भावेश। भावेश नहीं दिख रहे हमारे पास। लोकेश यस। सर टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे? टेस्ट यहाँ पे लिखो। भेज रखे ना, टेस्ट के मार्क्स भेज रखे हैं आपको। 5 6 7 8 टेस्ट के मार्क्स आपको भेज रखे हैं। सर नो सर, ये जो हाफ ईयरली जब होगा, जब हम सबमिट कर देंगे तो सब मार्क्स कब मिलेंगे तब? बेटा आप एग्जाम देंगे, उसके बाद कॉपी सबमिट होती है, उसके बाद हमारे पास कॉपी आती है, चेक करना होता है, रिजल्ट प्रिपेयर करना होता है और उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर होने के बाद डिक्लेयर किया जाता है। ओके? यस सर, उसी समय मार्क्स मिल जाएंगे या फिर बाद में मिलेंगे? उसमें नहीं मिलेंगे बेटा, बाद में मिलेंगे। ओके सर। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर लेटर। सर हाँ जी सर, मुझे एक लेसन पे थोड़ा कंफ्यूजन था सर, इस लेसन को आप एक और बार रिवाइज करवा देंगे? विच चैप्टर? सर एलिमेंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। सर सिविक्स 4th चैप्टर। सर दिस चैप्टर। अच्छा यस 4th चैप्टर सर, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यस यस ओके, इसको हम रिवाइज कर देंगे। सही कहा आपने। ठीक है चलो। और आप ये बताओ, जो हमारा ये सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो बताएं। नो सर। सिलेबस क्लियर हो गया? बताओ। मुझे तो इसके बाद भी किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। अभी आपके पास सिलेबस आएगा भी, एक सारा सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ आएगा अभी। इतना मैंने आज ऐसे डिस्कस कर दिया आपके साथ क्योंकि आप लोग यही पूछ रहे थे सिलेबस में आना क्या है, यही था ना? हाँ। और उसके आगे अब तो मैंने मार्क्स भी लिख दिए हैं, कितने मार्क्स का आएगा करके ना। बेटा हिस्ट्री में चैप्टर लंबे होते हैं। हिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, 10 मार्क्स देकर रखे हैं, तो वहां लॉन्ग चैप्टर से होते हैं तो उनके अंदर ज्यादा मैटर होता है, इसलिए वो चैप्टर 10 मार्क्स का एक चैप्टर कर रखा है। ऐसे हमारे सिविक्स में क्या होते हैं, चैप्टर शॉर्ट होते हैं, कुछ ऐसा मैटर नहीं होता है विशेष,
तो क्वेश्चन बनाने वहां से टफ होते हैं, तो आप लोग पढ़ के खुद भी आइडिया लगा ले रहे होंगे, इसलिए वहां से 5 मार्क्स का कर रखा है। क्लियर? आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ से तो 5 मार्क्स है, यहाँ से 3 मार्क्स हैं। ठीक है? तो यस सर। और कुछ बता रहे हैं तो बताओ, अदर से कुछ क्वेरीज हैं तो बताओ भाई। इसे फिलहाल आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जो ये 3rd नंबर पर मैंने चैप्टर लिखा है, ये 2nd नंबर पर है वैसे आपकी बुक में कहीं देखेंगे तो आप हैं, और इसकी वीडियोस अपलोड है। यस है। अपलोड है, आप लोगों ने इनके एक्सरसाइज भी कर रखी है, तो ऐसा नहीं है कि सर ये बुक में नहीं है, ये नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, आप वीडियो देख लेना, एक्सरसाइज कर लेना। कर भी रखी है आप लोगों ने? हाँ, ठीक है बेटा। अर्लिएस्ट ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल। जी लोकेश। सर मेरे इसमें चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग वाला है। कोई बात नहीं बेटा, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल की आपको वीडियो वहां मिल जाएगी। आप वहां ओके सर। जाएंगे, स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी इस चैप्टर की है। चैप्टर का नेम सर्च करना, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल इन द अर्लिएस्ट सिटी, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन करके हैं। ओके सर। हाँ, तो किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो आप पूछ लेंगे। So note down it. सर जी, सर आपने ज्योग्राफी में मैप से आगे क्यों नहीं कराया? सर आपने ज्योग्राफी में मैप से आगे। मैप से आगे करा रखा होगा कुछ। सर मैप हाँ, सर नहीं कराया है, करा रखा है। मैप तक ही कराया है। लास्ट चैप्टर इंडिया वाला करा रखा है सर क्या? नहीं कराया। आपने नहीं कर रखा हो? करवाया है यस। सर ना, सर कर सर देखा नहीं। देखना, सर मतलब आपने क्लास में तो नहीं करा? नहीं करा रखा है, तो देखूंगा। देखना उसको फिर से है। तो देखता हूँ, सर भी देखता हूँ। वीडियो मार्क्स का एक बार उसका रिवीजन करा देंगे बेटा ना, अगर जिसने नहीं किया है तो इस चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। वो एनुअल का सिलेबस है आपका जो आप कर रहे हो, उससे ये हाथ। अच्छा सर। क्लियर भावेश? हाँ सर। हाँ, जब रिवीजन ओके कराने के बाद उस चैप्टर का रिवीजन करा देंगे एक बार। उसमें इंडिया पॉलिटिकल वाला वो आपके साथ। सर वो हमारे फाइनल एग्जाम्स में आएगा। यस यस, ठीक है। 1 सेकंड में बुक्स। ओके सर। हाँ, ठीक है ना। एक मिनट में देखता हूँ, आपने भेजा है नहीं। ओके, एक मिनट में। सिलेबस आपको मिल भी जाएगा, हमने सेंड भी कर दिया है, लिखा भी दिया है, डिस्कस भी कर दिया है।
और आपको जब यहाँ सब लिखा हुआ भी दिख रहा है, कोई डाउट है वो भी पूछ लें। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका टेस्ट होता है 25 मार्क्स का, सेम ऐसे ही टेस्ट होना है। टाइमिंग है इसकी 6 to 8 PM, आपको उसमें लिखा होगा 2 आवर्स की, आपको बड़े आराम से करना है। आयुष सिंह, सर जो आपने सर सिलेबस भेजा सर मेरे फोन पर तो सर आए आए ही। अच्छा आप मेरे से कनेक्टेड है बेटा? नो सर। आप तो सर मेरे पास सर भुवन सर का नंबर है सर। हाँ, तो आप कैसे आएगा फिर बताओ? अब भुवन सर भेजेंगे तभी आएगा, मेरे भेजने से नहीं आएगा। ओके, हाँ। तो आप एक काम करें आयुष, पहले तो वीडियो ऑन करें। हाँ, अब बात करें, अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो पा रहे हो? फिर करो अपने अपनी साइड से। यस सर अब हुआ सर। अभी भी नहीं हुए? सर हो अब तो हो गया। अब हुआ? हाँ। यस सर। तो मेरा नंबर नहीं है आपके पास? नो सर। अच्छा, मैं लिख दूं? यस सर लिख दीजिए मैंने। हाँ, अब आपको लिखने का है तो लिखो फिर, क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं। आपको कोई क्वेरी लगे तो वो भी पूछ सकते हैं आप मेरे से। तो दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, हो गया? डन? यस सर लिख लिया। यस हाँ, सर लिख लिया। ठीक हो गया ना? मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, अपना नाम लिख लेना, यस तो सर। मैं आपको भेजते रहूंगा। मैं क्योंकि मैं सारे बच्चों को जो भी बोर्ड पर काम कराता हूँ भेजते रहता हूँ, सबके पास पहुंचता है। क्योंकि यहाँ से कोई कहता है सर साफ क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई कहता है कि यहाँ राइट साइड में कैमरा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए तो मुझे मैसेज भेजोगे तो मैं अपने ग्रुप में आपको क्लास वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, 6 के ग्रुप में। ठीक है, चलो ठीक है ना बेटा? यस सर 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 मैंने सर आपको मैसेज कर दिया। ओके ओके बेटा, चलो मैं देख लूंगा आपके बाद, फिर बाद में भेजूंगा है रिप्लाई। यस, What is order? ठीक है। तो बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो और पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो रिलेटेड टू सिलेबस, क्या आएगा, कैसा आएगा, कहाँ से आएगा। आपको हैंड रेज का सिंबल देना होगा हमें, तब हम आपसे बात कर पाएंगे। तो बेटा अजय नाथ, अजय नाथ। यस सर। हाँ बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? यस यस। हाँ थोड़ा वैसे नहीं हाँ बेटा, सर आ रहा है सर। सर कुछ नहीं सर, सर वैसे पूछे थे ना, कोई हाँ क्वेश्चन था। ठीक है। तो हाफ ईयरली कब से हो रहे हैं पता हो गया? यस सर। सर 6 और 7 डेट से ही हो रहे हैं ना सर? हाँ, 6 नवंबर से है फिलहाल, जो स्कीम आपको भेजी है और उसमें। और सर टाइमिंग्स सर 6 to 8 PM इवनिंग में। सेम है सर, सेम है सर। 6 6 PM to 8 PM। यस सर। सर रात के 6 बजे से यस सुबह के रात के 6 बजे से अरे यार सर, रात के 6 बजे से 8 बजे तक। यस यस, ठीक है। 8 बजे ओवर हो जाएगा ना सर? यस, सर 2 आवर्स ओनली। 2 आवर्स का बेटा। चलो, तो अब हमारे पास है। क्वेश्चन हाँ, क्या करें अजय? सर टोटल क्वेश्चन का कितने आएंगे सर? 20-30 और सर कितने? हाँ, तो बेटा टोटल आएंगे आपके पास 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन ठीक है हाँ सर। सर मुझे लग ही रहा सर 80 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सर 100 को वो बीच के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। वैसे 80 आएंगे ना, हर उसमें 80 आएंगे, हाँ क्योंकि 200
आवर्स का टाइम मिल रहा है और 100 क्वेश्चन तो आ नहीं सकते। यस यस। तो 3 बेटा आवर्स होते तब 100 दे सकते थे ना। हाँ, आपके पास होते थे 2 चैप्टर्स, 1 और 2 चैप्टर होते थे 25 मार्क्स में। यहाँ पर चैप्टर ओके सर। नंबर बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ चैप्टर से बढ़ गए हैं। यस। हाँ, सर नए नए सिलेबस का आएगा या जो पहले ही पढ़ा रखे हैं वही आएगा? जो जो आपको पढ़ा रखे हैं वही चीज तो आज नहीं है। ये नहीं सर, किसी ने तो सिलेबस कंप्लीट कर दिए, किसी थोड़ा बचा है ना अभी, मतलब थोड़ा क्या सर, सबने कर ही दिया, सब टीचर्स ने पूरा कर दिया मतलब। चैप्टर लिखे हैं, पढ़ा रखे नहीं पढ़ा रखे बताओ। सर पढ़ा रखे हैं सारे। इन्हीं में से तो आना है जो चैप्टर लिखे हैं ये। यस सर। हाँ, सर मैं सर ये तो सिलेबस हुआ बेटा। व्हाट सर? सिलेबस इसलिए लिखा जाता है कि इस चैप्टर से आना है, इस चैप्टर से नहीं आना यस है। सर। क्लियर? यस सर। यस सर। सर अभी तक हमारे उसमें सिलेबस नहीं आया है और सबको दे दिए सिलेबस लेके। अरे बेटा अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी आ ओके सर, जाएगा, सिलेबस आज आ के बारे जाएगा। में। ओके सर ओके। तो क्षितिज गुप्ता कुछ कह रहे हैं? हेलो क्षितिज यस। हेलो सर। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर ये जो सर हमारे आप बता रहे हैं कि सर ये जो एनुअल एग्जाम होंगे सर ये हमारे लास्ट एग्जाम होंगे। ये हाफ ईयरली एग्जाम है, एनुअल नहीं। अच्छा सर, तो फिर सर ये 80 मार्क्स का आएगा ना? यस। और फिर इसमें सर मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे सर, तो फिर सर क्या क्या आ रहा है एसएसटी में? क्या? सर एसएसटी में क्या क्या आ रहा है एग्जाम में? जो आपके सामने चैप्टर लिखे हैं, क्या सर? आपके सामने चैप्टर लिखे हैं, चैप्टर नेम कुछ बोर्ड पर। यस सर, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी की 1 to 3 1 to 3 1 to 3। हाँ, ये सब आ रहे हैं। ओके सर। सर ये जो आपने लिखे हैं सर इनका सर प्लीज स्क्रीनशॉट खींच के सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। भेज दिया। थैंक यू सर। ओके। उमंग चिकारा। उमंग अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस सर। गुड गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ बताओ। मॉर्निंग सर। कुछ डाउट है तो बताओ, कुछ कंफ्यूजन? नो सर, नथिंग डाउट। ओके, ऑल द कंफ्यूजन आर क्लियर? यस सर। ऑल द डाउट्स आर क्लियर। और लोगों की बात हो गई है, आपके भी सेम डाउट थे लगता है, इसलिए आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। सर आपने कहा था सिलेबस आएगा, सिलेबस तो आया ही नहीं। आ जाएगा बेटा, आज आ जाएगा। अभी वो चेक हो रहा है, टैली हो रहा है, लिखा जा रहा है, आज पहुंच जाएगा सिलेबस। अब आपको हिसाब से अपने स्कीम के हिसाब से पहले के चैप्टर है उनको प्रिपेयर करते रहना है। क्लियर? ओके सर। ठीक है बेटा। सर आपने क्या बताया? तो मैंने यही कहा कि ये जो चैप्टर्स लिखे हैं यही आपके हाफ ईयरली में आने हैं। ओके सर। जी भावेश। सर मैं बोल रहा था कि ये जो है आपने भी बताया था कि 80 मार्क्स का होगा सर, मतलब हाँ, लिंक आ गई ना भाई? सेम होगा बेटा, वैसी लिंक आपके पास पहुंचेगी जैसी टेस्ट की पहुंच रही है। ओके सर। हाँ क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। तो मुझे लगता है किसी का कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो गया है। और वैसे भी सबने सिलेबस लिख लिया है, पहुंच गया है सबके पास हमारी ओर से, और आपके क्लास टीचर की ओर से भी पहुंच जाएगा जब वो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एग्जाम भेजेंगे। तो आप अगर कुछ क्वेरीज है तो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, वो आप पूछते भी रहते हैं जो डाउट्स आपके हैं। ठीक है ना बेटा? चलो आज की मीटिंग यहीं पर एंड कर रहे हैं बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स।